हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, दिनेश भोसले कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, कुछ बताइए तुम आगे बढ़ो, कुछ बताइए तुम आगे बढ़ो, कुछ बताइए तुम आगे बढ़ो। और आपकी निशानी विकासासाठी, परिवर्तनासाठी, आणि महिलांसाठी, यशस्वीसाठी, तरुणांसाठी, महिलांसाठी, मैदानासाठी, खेळण्यासाठी पुस्तकाही तो मेरे जो पुष्पा जी है हमारे, उन्हीं के लिए वोट करूंगा, क्योंकि जो हमारे सोसाइटी में प्रोग्रेस किया है इतने सालों से, जो हमारा प्रोजेक्ट बना है SRA का, तो पूरे मुंबई या पूरे महाराष्ट्र में वैसा प्रोजेक्ट आया नहीं है अभी तक। सो जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो मैं तो उन्हीं को वोट करूंगा फॉर श्योर। थैंक यू। आमचे 147 मधले पुष्पा प्रकाश भोसले ताई यांना उमेदवारी हक्काची आहे आणि त्यांची लढाई जोरदार चालू आहे। जे हे केलं त्याचप्रमाणे पुष्पाताई आणि निलेश साहेब जोरदार हे करून आणि त्यांची उमेदवारी हक्काने मिळवणार आहे। आणि मी एवढं सांगतो 147 मधून पुष्पाताई विजय होणार। जय हिंद। गुटखा दिखा क्या बोला नहीं ना मी एवढं सांगणार की त्यांना निवडून द्या, ते आपल्या साऱ्यांचं सहकार्य करणार, सगळ्यांचे काम करणार, प्रत्येकाला मदत करणार। एक टाइम त्यांना आजमावून बघा आणि मग नंतर कोण म्हणते पुष्पाताई आगे बढ़ो, पुष्पाताई आगे बढ़ो। हे रुद्र 2 शब्द निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को जब ये आजू बाजू में रोड बन रहा था ईस्टर्न फ्री एक्सप्रेस वे, तभी कई लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ के ये म्हाडा की इमारतों में रिहेबिलिटेशन या शिफ्टिंग करने का काम किया। उस वक्त बताया गया था कि हम पूरी तरह से आपको अडॉप्ट करेंगे, आपकी हर समस्याओं का जवाब देने का काम म्हाडा, MMRD और BMC मिलकर करेगी। लेकिन जैसे लोग यहाँ पांजरापोल से, नागावा नगर से, अशोक नगर से, सह्याद्री नगर के कुछ लगत के बेल्ट से आए, उसके बाद में इन लोगों को सरकार कहीं ना कहीं भूल गई है। आप देख सकते हैं बिल्डिंगों में हालत खराब है, यहाँ पे आप सीढ़ियों की हालत देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग की हालत देख सकते हैं, हर जगह पे क्रैक्स पड़ रहे हैं, लादियां निकल रही है, छतें गिर रही है। और बृहन्मुंबई महानगर पालिका से जो बीच में 100 करोड़ के आसपास का फंड आया था, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि यहाँ की सारी इमारतों की मरम्मत हो, यहाँ के स्लैब ठीक से बन जाए, यहाँ के दरवाजे के फ्रेम्स ठीक से बन जाए, उसके बाद में दीवारों के जो क्रैक्स है वो ठीक से बन जाए, प्लास्टर ठीक से बन जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ भी ठीक से नहीं हुआ है। इसका कारण सिर्फ एक है, जो भी बृहन्मुंबई महानगर पालिका के उम्मीदवार या नेतागिरी करने वाले लोग हैं यहाँ पे, वो एक भी वासी नाका विभाग का नहीं है। विधानसभा के आमदार महोदया कलीना में रहती है, कुर्ला में रहती है, यहाँ के लोकसभा के सांसद कहीं और रहते हैं बंबई में, यहाँ की नगर सेविका महोदया और रहती है, और साथ ही साथ में इस चुनाव में जितने भी यहाँ के प्रत्याशी है वो भी सारे बाहर के लाके यहाँ पे रखने का कहीं ना कहीं काम किया है। उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कामोठे के है,
साथ ही साथ में शिंदेगढ़ के जो उम्मीदवार है वो पांजरा पुल से है, और उसके बाद में जो घड़ी वाली उम्मीदवार है वो कलीना की है। हमारा सीधा साधा सारी पार्टियों से सवाल एक है कि भैया रहने वाले हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे यदि हमारे घर में आग लगती है तो हमको सबसे ज्यादा फायर ब्रिगेड की जरूरत है, ना कि कलीना वाले, कमोटे वाले या पांजरा पोल वालों को। यहाँ पे यदि हमारे घर में कोई हादसा होता है तो एम्बुलेंस हमारे रास्ते पे आनी चाहिए, हॉस्पिटल हमारे यहाँ पे बनना चाहिए, जच्चा बच्चा केंद्र जिसे प्रसूति गृह या मैटरनिटी हॉस्पिटल बोलते हैं वो हमारे यहाँ बनना चाहिए। हमारे यहाँ पे इतनी सारी स्कूल्स है, उसका डिग्री कॉलेज के माध्यम से रूपांतर होना चाहिए। ये सारे समस्या वासी नाका की है, ये बाहर के लोगों को नहीं समझने वाली, इसलिए इस बार वासी नाका ने एक निर्णय ले लिया है, एक अपने दिल में सोच बना ली और पूरे चुनाव हाथ में ले लिया है कि इस बार कुछ भी हो जाए लोकल उम्मीदवार जीतेगा और निश्चित रूप से 16 तारीख को बहुमत से नारियल ही फूटेगा, ऐसा हम लोगों ने यहाँ पे मूड बना लिया। चला ना, चलो कितना माड़ा है